हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को 78वीं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी मुबारकबाद और शुभकामनाएं। आज सुबह से आप सब लोग आज़ादी के जश्न में डूबे होंगे और डूबना भी चाहिए पूरे हिंदुस्तान को। ये हमारे लिए सबसे बड़ा उल्लास का दिन है, सबसे बड़ी खुशी का दिन है। अब किसी भी व्यक्ति को आज़ादी का, स्वतंत्रता का नेतार तब पता चलता है जब हम किसी कार्यों को करने के लिए जब स्वतंत्र नहीं थे, हम किसी के जब अधीन थे, तो हम अपने विचारों से भी स्वतंत्र नहीं थे, हम अपनी अभिव्यक्ति के लिए भी स्वतंत्र नहीं थे, हम अपने निर्णय के लिए भी स्वतंत्र नहीं थे। उन लोगों से पूछे स्वतंत्रता क्या होती है जिन लोगों ने आज़ाद भारत के पहले अंग्रेज़ों के अधीन रहते हुए, अंग्रेज़ों का गुलाम रहते हुए भारत में समय बिताया है। वो लोग आज़ादी का अर्थ समझ पाएंगे। आज़ादी का असली मतलब तो तब समझ में आता है कि जब हमने वो गुलामी देखी हो, तो उस गुलामी को महसूस करेंगे तो निसंदेह आपको आज़ादी का स्वाद जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधा क्लास में। और जैसा कि पता है कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि आज एक स्ट्रेटजी वीडियो में छोटा सा लेकर के आया हूँ। 15 मिनट का वीडियो है और इस 15 मिनट के माध्यम से, क्योंकि मुझे पता है कि ये परीक्षा का अंतिम दौर चल रहा है, एक तरफ हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, हम स्वतंत्रता दिवस के उल्लास में डूबे हुए हैं, दूसरी तरफ हमें बेरोज़गारी का वो दौर चारों तरफ से घेरे हुए है और हमें किसी भी सूरत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने सपनों को साकार करना है। और उसी को सपनों को साकार करने के लिए करंट अफेयर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लेकर के आता है, जिसके लिए हम निरंतर वर्ष भर आपके लिए मेहनत करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। रोज़ सुबह देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आपके बीच उपस्थित रहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार आपकी लापरवाहियों की वजह से, गंभीर न होने की वजह से कई बार हमारी तैयारी उतनी बेहतर नहीं हो पाती जितना हम चाहते हैं। और अंतिम समय में ये पता सबको है, अगर 100 पार करना है, 110 पार करना है, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका जीएस की नहीं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होने वाली है तो वह है करंट अफेयर की। तो बस आज के सेशन में 15 मिनट में बहुत संक्षिप्त में आपको समझाने वाला हूँ कि अंतिम समय पर 70 दिनों की आपकी रणनीति क्या हो करंट अफेयर की पढ़ने की, किस प्रकार से पढ़ें ताकि कम से कम जो गलतियाँ अब तक हुई वो एक तरफ, कम से कम हम भूत तो नहीं बदल सकते लेकिन भविष्य अभी हमारे हाथ में है। तो आने वाले 70 दिन में हम कुछ बेहतर कर सकते हैं और 70 दिन कम नहीं होते, बहुत पर्याप्त होते हैं। और अभी भी जो ये लापरवाही कर रहे हैं कि नहीं इमरान सर अभी जब मैराथन लेकर के आएंगे उसी समय हम सारा करके जाएंगे, वो मैराथन आपके लिए लाभकारी होगा। उस मैराथन में हम सब कुछ समेटेंगे, लेकिन उससे पहले जितनी बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी करंट अफेयर की करते रहेंगे, उतने बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर का आप लाभ ले पाएंगे। तो अंतिम 70 दिनों तक विद्यार्थियों की करंट अफेयर की क्या रणनीति होनी चाहिए, आइए बहुत संक्षिप्त चर्चा के माध्यम से आपको बताते हैं। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग 78वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। उस 78वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर भी आपको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि अभी उत्कर्ष ऐप पर चल रहा है शिक्षा महोत्सव, जो कि 13 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक प्रारंभ रहेगा। इसमें आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 78% का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ निर्मल सर के जन्म उत्सव के अवसर पर जो भी फीस आपके 78% के डिस्काउंट के बाद होगी, उसमें 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन ये डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आपको NG13 कूपन कोड अप्लाई करना होगा। तो इस कूपन कोड को लगाकर ऑफर का लाभ उठाएं और अपनी तैयारी उत्कर्ष के सभी शिक्षकों के साथ जुड़कर करते रहें। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या हो अंतिम 70 दिनों की करंट अफेयर की रणनीति। आज का टॉपिक है हमारा, 15 मिनट का सेशन होगा, बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा। क्या हो हमारी करंट अफेयर्स में अंतिम 70 दिनों की रणनीति। क्या हो हमारी करंट अफेयर्स में अंतिम 70 दिनों की रणनीति में अंतिम 70 दिनों की रणनीति, 70 दिनों की रणनीति क्या होना चाहिए। और रणनीति से ही आप जंग जीत पाएंगे। बाकी तो चुनौतियां हैं, समस्याएं भी हैं, लेकिन रणनीति अगर बेहतर है तो जंग आप जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर क्योंकि बहुत ही व्यापक है, केवल हमारे सिलेबस में 2 शब्द लिखे गए हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण घटनाक्रम। हमारे सिलेबस में केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय
घटनाक्रम, सिर्फ इतना ही आपके सिलेबस में लिखा गया है। सवाल उठता है कि विद्यार्थी जो हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ ऐसे हैं जो साल भर से करंट अफेयर डेली पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं या कहीं और पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हैं, लेकिन डेली टू डेली घटनाओं से अपडेट हैं। एक तबका ऐसा भी है, और एक तबका ऐसा है जिसने साल भर करंट अफेयर देखा ही नहीं, केवल जीएस की तैयारी में मशगूल रहे, व्यस्त रहे, बिजी रहे, उन्होंने करंट अफेयर पर ध्यान नहीं दिया। तो दोनों लोगों की थोड़ा सा अलग अलग रणनीतियाँ होंगी, लेकिन अंतिम समय में करना तो सबको वही काम है, लेकिन जो साल भर मेहनत की है उनके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा थोड़ा सा, और जिन्होंने साल भर मेहनत नहीं की, अब अंतिम 70 दिनों में ही करंट अफेयर को कवर करना है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल अवश्य होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए ताकि वो मुमकिन बन सके? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम सिर्फ इतना ही लिखा गया है हमारे सिलेबस में। तो हम अपनी तैयारी कैसे करें? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अगर आप देखिए, दो तरीके से विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे होंगे जो केवल मैगजीन के माध्यम से तैयारी कर रहे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ डेली करंट अफेयर को पढ़ रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अब तक पढ़े नहीं लेकिन चाहते हैं पढ़ लें। तो अगर हमसे ये राय लेना चाहते हैं कि सर क्या जनवरी से लेकर के अगस्त तक के सारे करंट अफेयर अब देखें हम, तो ये बिल्कुल भी गलत है, ये संभव ही नहीं हो पाएगा। जो अब भूत में बीत चुका है उसे आप वापस नहीं ला सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अब आप पूरा आपका साल भर का है उसको आप अब रिवीजन कर पाएं, एक दिन का डेली करंट अफेयर पढ़ पाएं, आपके पास समय ही नहीं। पहला सवाल सभी के मन में जो होगा, मुझे जहां तक लगता है कि विद्यार्थियों का करंट अफेयर की जब बात होती है, उनका पहला प्रश्न ये होता है कब से कब तक तैयार करें। हमें अगर 27 अक्टूबर के एग्जाम में शामिल होना है, हम कब से कब तक करंट अफेयर तैयार करें, ये पहला सवाल होगा। क्योंकि आप लोग बोल नहीं सकते हैं, कई बार लोग हैं मन में ऐसे सवाल है, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूं आप सभी विद्यार्थियों का पहला प्रश्न यही होगा कि कब से कब तक तैयार करें। क्या तैयार करें? करंट अफेयर हम कब से कब तक तैयार करें। तो एग्जाम के पहले, मान लीजिए 27 अक्टूबर का एग्जाम है, तो आपको बहुत मैक्सिमम वैसे 1 अक्टूबर तक ही पढ़ना होगा। मान लीजिए हम कह सकते हैं 10 अक्टूबर तक, बस 10 अक्टूबर तक करंट अफेयर पढ़ना है। कब से? अक्टूबर 2023 से। अक्टूबर 2023 से लेकर के 10 अक्टूबर 2024 तक करंट अफेयर पढ़ना है। जबकि मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, आपके 70 to 90% क्वेश्चन आपके जनवरी टू सितंबर तक के मध्य रहेंगे, ये मेरी घोषणा है। और शायद कुछ बेहतर ही होगा, अगर समझदार और अनुभवी लोग हैं तो आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। जनवरी टू सितंबर तक, इन 9 महीनों में 70 to 90% करंट अफेयर यहीं से फंस जाएगा। लेकिन 10% सवाल आ ही जाते हैं जो आपको पिछले 3 महीने के रहेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के। और 10% गिनाने के लिए तो काफ़ी हो गए ना कि हमें 1 वर्ष पढ़ना होगा। हम और करीब जाकर बात करें तो अगर आप हमसे पूछेंगे 50% कहाँ से फंस जाएगा, तो आपका मार्च से लेकर के सितंबर तक में फंस जाएगा। 1 मार्च से 30 सितंबर तक अभी करंट अफेयर 100% तैयार है, तो 50 to 70% फंस जाएगा। लेकिन ना हमें 50 करना है, ना हमें 70 करना है। ये रणनीति हम 100% के लिए बना रहे हैं। हम बेस्ट से बेस्ट करंट अफेयर में कैसे कर पाएँ, इसलिए अब कम से कम लापरवाही ना की जाए। तो अपना टारगेट लेके चलिए आप कि 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 10 अक्टूबर 2024 तक का हम करंट अफेयर तैयार करेंगे। कैसे, माध्यम क्या हो, कैसे तैयार करें। देखिए, जो विद्यार्थी केवल मैगजीन के माध्यम से करंट अफेयर तैयार करना चाहते हैं, तो देखिए अभी वार्षिक कोई मैगजीन आई नहीं है, आपकी ऐसी आई नहीं है। अर्धवार्षिक कुछ आपको मार्केट में मैगजीन मिल सकती है। क्या? अर्धवार्षिक कुछ मैगजीन आपको मार्केट में मिल सकती हैं, और उस मैगजीन में बहुत ज़्यादा होगा जो जनवरी से आपका जून तक होगा, यही वाली मैगजीन आपको मिलेगी। इसका मतलब है कि अभी आप अपनी तैयारी जनवरी से जून तक करते रहिए।
लेकिन जैसे ही एग्जाम आपका अक्टूबर आएगा, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में पूरे वर्ष भर का करंट अफेयर आ जाएगा। एक मैगजीन नहीं, 3-4 अच्छी मैगजीन आ जाएंगी, जिसमें 1-2 मैं आपको बता दूंगा। तब अभी आपके पास जो मार्केट में मैगजीन अवेलेबल मिलेंगी, उसमें आपको जनवरी टू जून वाली मिलेंगी। ये मैगजीन वालों के लिए बात बता रहा हूं। अभी मैं बताऊंगा कि जो बच्चे सिर्फ हमारी क्लास के भरोसे हैं वो कैसे करें, क्योंकि जाहिर सी बात नहीं है कि हमें देखने वाला हर बच्चा मेरी क्लास करता हो, और मैं किसी को लिए इस बात के लिए बांधता भी नहीं कि आप मेरी ही क्लास करो। आप इस बात के लिए स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से निर्णय ले कि जिसकी भाषा शैली आपको समझ में आए, जिसका तरीका आपको समझ में आए, जिस पर आपको बिलीव हो, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हो, उसको आप देख करके लोगों से पूछ कर तब निर्णय लेके काम करिए। फिलहाल जो डेली करंट अफेयर हम लोग की क्लास में जो विद्यार्थी करते हैं, वो सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं। एग्जाम में सवाल 90% प्लस फंस जाते हैं, 90% प्लस आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी मैगजीन के माध्यम से पढ़ना चाह रहे होंगे, मैं उनको भी राय दे रहा हूं। तो जनवरी से जून तक का मैगजीन आप करंट अफेयर कवर करिए। करंट अफेयर को कूद कूद के मत पढ़िए, एक गलती मत करिए कि मैगजीन लेकर के आए यूं ही पढ़ते जा रहे हैं ना। उसको 2 भागों में पहले बांट लीजिए। उसको मैगजीन को अगर आप पढ़ना भी चाह रहे हैं तो पहले कोशिश करिए कि हमें मैगजीन को कैसे पढ़ना है। क्या अगर आप मैगजीन को पढ़ना चाह रहे हैं तो कैसे पढ़ना है, तो उसको पहले मैगजीन तो फिलहाल खुद बांट देती है, लेकिन आप खुद उसको बांटिए कि एक राष्ट्रीय अंतर घटनाक्रम को एक साथ हम कवर करेंगे और दूसरी तरफ हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर करेंगे। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं विद्यार्थी, आपके एग्जामिनेशन में मोस्टली 60 to 70% जो क्वेश्चन आते हैं वह राष्ट्रीय घटनाक्रम के आते हैं, और 30 to 40% क्वेश्चन जो आते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के आते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में इसको कर लीजिएगा तो पढ़ने में थोड़ा सुविधा हो जाएगी। उसके बाद ऐसे कूद कूद के मत पढ़िए, जो टॉपिक पढ़िए उसको अच्छे से निपटा दीजिए। मान लीजिए 6 महीने का आप दिवस तैयार कर रहे हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का जितने दिवस हैं उनकी थीम के साथ पूरा कंप्लीट तैयार करिए। मान लीजिए कि आप सैन्य अभ्यास पढ़ रहे हैं, सैन्य अभ्यास पढ़ते समय आप पूरा का पूरा जनवरी से जून तक कंप्लीट सैन्य अभ्यास तैयार करिए। फिर आप मान लीजिए आपने सूचकांक पढ़ना शुरू किया, तो सूचकांक को पूरा जनवरी टू जून तक आप कवर करने का प्रयास करिए। तो मतलब क्या है, कुछ बच्चे एक हेडिंग यहां से पढ़े, एक हेडिंग यहां से पढ़े, एक हेडिंग यहां से पढ़े, पढ़ते भी जा रहे हैं और कमांड भी किसी में नहीं बन रहा है। कैसे पता चलेगा हमारा कौन कौन सा पोर्शन तैयार हो चुका है, किस पर हमारी कमांड बन चुकी है? इसके लिए आपको टॉपिक वाइज पढ़ना जरूरी होगा। कौन सा टॉपिक पढ़े? जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी टॉपिक बने पढ़िए, जहां से क्वेश्चन आते हैं। अगर मार्केट में आपको करंट अफेयर की घटना चक्र वाले मैगजीन निकालते हैं, वो घटना चक्र निकालते हैं जो आपको किसी काम का नहीं है, वो क्वेश्चन अब नहीं आने वाले हैं। मैं फिर भी विद्यार्थियों को राय देता हूं घटना चक्र आप करंट अफेयर की ले सकें, जिसमें 10 साल के सारे सवाल आए हुए हैं, उसको ले लीजिए। 2023 के, 22 के, 18 के, 19 सब रहेंगे उसमें। उसको कम से कम एक बार रीडिंग लगा लीजिए, 15 से लेकर पूरा 10 साल का मत पढ़िए। जैसा मैं समझा रहा हूं वैसा करिए, निसंदेह रूप से यह वैज्ञानिक तरीका आपके लिए कारगर साबित होगा। आप उस मैगजीन को लेकर क्या ही घटना चक्र की आती है ऐसी पूर्वावलोकन, इसमें घटना चक्र के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन कुछ है नहीं। घटना चक्र कोई किताब नहीं लिख देती। घटना चक्र का काम यही है कि वो एक जगह आपको संकलित करके सारे प्रश्न व्याख्या के साथ सही उत्तर के साथ दे देती, बस, और कोई काम नहीं घटना चक्र का। तो और अन्य स्थानों पर कहीं है नहीं, घटना चक्र के पास ऐसा है, इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूं आपको। तो आप घटना चक्र ले लीजिए। 2015 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चनों को देखिए, पढ़िए, उत्तर नहीं याद करना है, पढ़िए और उसको देखिए, ताकि किसी इमरान सर की जरूरत आपको न पड़े, किसी और सर की जरूरत न पड़े। आप स्वयं इस बात के लिए सक्षम हो हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, जो पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस मात्रा तक पढ़ना चाहिए, ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगे वहां से। तो जब आप उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ 10-12 पोर्शन ऐसे होते हैं जहां से सवाल फिक्स हैं, सवाल वहीं से आ रहे हैं। जैसे कि हमें चर्चित व्यक्ति से क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पुरस्कार से क्वेश्चन आ ही रहा है। अब उसके बाद हम देख रहे हैं खेल से भी क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद भी हम देख रहे हैं सैन्य अभ्यास से हर एग्जामिनेशन में 1-2 क्वेश्चन सैन्य अभ्यास से आ रहा है। यूपीपीसीएस का दिवस से भी एक क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में आ जा रहा है। साथ ही साथ योजना, परियोजना से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा
आर्थिकी के जितने भी महत्वपूर्ण रिपोर्टें हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आर्थिकी के जितने भी महत्वपूर्ण रिपोर्टें हैं वहां से सवाल आ रहा है। सूचकांक से हमारे एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जा रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हर बार 1-2 देखने को मिल रहे हैं। 1-2 ब्रांड एम्बेसडर पूछ लिए जा रहे हैं। कोई ऐप या पोर्टल लॉन्च किया गया है, वहां से क्वेश्चन बन रहा है। कोई संधि या समझौता किन्हीं 2 देशों के मध्य, कोई 2 राज्यों के मध्य हुआ, तो वहां से क्वेश्चन बन रहा है। फिर आप देख रहे हैं सहायता कार्य के लिए कोई ऑपरेशन या अभियान चलाया जा रहा है। उस ऑपरेशन अभियान से हर एग्जामिनेशन में 1-2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जा रहे हैं। किसी राज्य के खास उत्पाद को अगर कोई जीआई टैग प्राप्त हुआ है तो जीआई टैग से भी देख रहे हैं कि आप एक क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे हैं। सरकार के द्वारा कोई नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तो वो नए लक्ष्य पूछे जा रहे हैं। चर्चित व्यक्तियों में आप एक तरफ देख रहे हैं कि कोई महत्वपूर्ण नियुक्ति है तो नियुक्ति से भी सवाल आ रहा है। कोई महत्वपूर्ण निधन हो गया है तो निधन से भी सवाल आ रहा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके सम्मेलन समारोह से भी सवाल आ रहे हैं। तो जितने टॉपिक मैंने लिखे हैं तो कम से कम इसको आप ऐड करेंगे तो 10 से 12 हो जाएंगे। और ये राष्ट्रीय में भी है और अंतर्राष्ट्रीय में भी है। और विशेषकर एक टॉपिक कहीं पर भी अगर महिला की नियुक्ति हुई है, कहीं भी कोई महिला का मामला है तो वहां से सवाल आपके आ रहे हैं। अब तो मैंने ये बोल दिया, खेल है इंपॉर्टेंट, पुरस्कार है इंपॉर्टेंट, योजना परियोजना है इंपॉर्टेंट, लेकिन अब यह भी जानना है कि खेल में कौन सा खेल इंपॉर्टेंट है। अब ओलंपिक होगा, ओलंपिक से सवाल हमारे एग्जाम में बनने हैं। अभी विश्व कप हुआ, विश्व कप से सवाल बनने हैं। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उस 4 ग्रैंड स्लैम से सवाल बनते हैं। आईपीएल का गेम हुआ, आईपीएल से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल के एग्जामिनेशन में देखा गया कोई बड़े इवेंट होते हैं, कोई राष्ट्रमंडल खेल हो, एशियन गेम हो, उन गेमों में पदक तालिका से सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं कि पदक तालिका में किसे कितना पदक मिला है, भारत की रैंकिंग उसमें क्या रही है। तो जब 2015 से लेकर के 23 तक के प्रश्नों को आप देखेंगे तो आपको अपने आप आइडिया लगता जाएगा कि किस टॉपिक में कहां का सवाल इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार में राष्ट्रीय स्तर के कैसे पुरस्कार आ रहे हैं। सरस्वती पुरस्कार पूछा जाता है, बिहारी पुरस्कार पूछा जाता है, कालिदास पुरस्कार पूछा जाता है, मैन बुकर पुरस्कार पूछा जाता है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार पूछा जाता है, पुलित्जर पुरस्कार पूछा जा रहा है, भारत रत्न पुरस्कार पूछा जा रहा है, पद्म भूषण और पद्मश्री पूछा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नोबेल पुरस्कार पूछा जा रहा है। फिर आप देख रहे कोई पर्यावरण के क्षेत्र में कोई भी अगर प्राइज बट रही तो वो पुरस्कार आपसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब पुरस्कार की उसी परीक्षा के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट करते चलिए। और जब जो बच्चे, ये उनके लिए बता रहा हूं जो मैगजीन वाले हैं, अभी अपने वाले विद्यार्थियों को मैं नहीं बता रहा हूं, ये मैगजीन वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं। इस तरीके से मैगजीन को कवर करिए, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। 6 महीने पर कमांड बनाइए, जब लास्ट में ईयरली आ जाए यही तरीका अपनाकर पूरा रिवीजन मार दीजिए, साल भर का काम हो जाएगा। मैगजीन वालों के लिए बात है। और जो विद्यार्थी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, लास्ट में हमारा मैराथन पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जाम में जाएंगे, लास्ट समय पर केवल मैगजीन देखेंगे जो आएगी, उनके लिए क्या है। और मैं भी यही राय दूंगा कि अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप क्या करिए। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करिए। देखिए आपके लिए एक तरीका है, मैगजीन सबसे लास्ट में यूज करिए। मैगजीन अभी यूज ही मत करिए, मैगजीन को सबसे लास्ट में यूज करिए। जब लास्ट में अक्टूबर माह में मैगजीन आएगी, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मैगजीन आपकी आ जाएगी, तब मैगजीन यूज करना है। उसके पहले क्या करें सर? उसके पहले एक काम करिएगा, जनवरी से लेकर के आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त तक जितने भी मैंने वीकली टेस्ट कराए हैं उसका पीडीएफ ढूंढ लीजिए, सब वीडियो ढूंढ लीजिए। वीडियो सब है यूट्यूब पर उत्कर्ष के। 1 जनवरी से मैंने सब कराए हैं, क्योंकि 1 जनवरी से मैं उत्कर्ष में ही पढ़ा रहा हूं। ये जनवरी से लेकर अब तक का सारा वीकली टेस्ट ढूंढ लीजिए और वीकली टेस्ट को सारा क्वेश्चन देख लीजिए, उसका मैं आंसर बताता हुआ आगे बढ़ता हूं। और उसके बाद मैं उसका एक्सप्लेनेशन कराता हूं डिटेल में, उसका एक्सप्लेनेशन भी कराता हूं। तो वहां पर रिवीजन शुरुआती 1-2 महीने में नहीं होगा, मार्च से मिलने लगेगा
रिवीजन भी पूरा डिटेल शॉर्ट नोट्स के माध्यम से उसको आप कर लीजिए। साथ ही साथ 15 अगस्त के बाद, क्योंकि अगस्त का क्वेश्चन सितंबर का क्वेश्चन तो अभी आपका एग्जाम में आएगा, जो सुबह 7 से 8 वाली क्लास चल रही है उस क्लास को करते रहिए। और ये वीकली टेस्ट अब आप जो जितना कराया है मैंने इसको कर डालिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। और लास्ट 1 महीने जब एग्जाम बचेगा, जब 1 माह बचेगा, तो हम अपने तरीके से करंट अफेयर स्टार्ट कर देंगे। कैसे करना है वो सब हम तय करेंगे, मैराथन के माध्यम से, टॉपिक वाइज, डेली वाइज, जैसे होगा वो हम काम स्टार्ट कर देंगे जब 1 महीने एग्जाम रह जाएगा। और उसको जितना हम मैराथन कराएंगे वो मैराथन एकदम पूरा घोट के पी लेना है आपको। उसके बाद जैसे ही मार्केट की ईयरली मैगजीन आएगी, एक मैगजीन कोई उठा लो, बस कोई एक मैगजीन, घटना चक्र उठा लो, घटना सार उठा लो, आंख वाली दृष्टि उठा लो, परीक्षा मंथन उठा लो, कोई एक उठाओ, 10 नहीं, और एक को 10 बार पढ़ लो अच्छे से। फिलहाल इतना काम करने के बाद, मेरा मैराथन करने के बाद 70-90% चीजें आपको आती रहेंगी, चाहे जो मैगजीन उठाओगे आप, और वही मैगजीन पढ़िए, और जो लास्ट में मैं मैराथन कराऊं उतना उसको करिए। ये करके जाइए, एग्जाम में काम हो जाएगा आपका। 30 क्वेश्चन आएंगे तो 20, 22, 23 आराम से कर लेंगे। और जो हमारे विद्यार्थी सुबह 7 से 8 डेली कर रहे हैं, वो ईश्वर ने चाहा तो 30 में 27, 28 भी करके आ सकते हैं, क्योंकि उनके करंट अफेयर बहुत अच्छी तरीके से तैयार है। लास्ट में जब मैं मैराथन कराऊंगा उसको अच्छे से तैयार कर पाएंगे। लास्ट में जो मैगजीन आएगी, किसी मैगजीन की कोई हेडिंग हमारे विद्यार्थियों को मिलेगी ही नहीं जो उनको ना आता हो, वो मैं सब पढ़ा चुका हूँ, डेली में सब कवर कर लिया हूँ। तो जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे साथ डेली जुड़े हुए हैं, तो उनको तो ये तरीका अपनाना है। जो विद्यार्थी केवल यूट्यूब पर पहली बार आए हैं, केवल ये रणनीति सुनने आए हैं, वो मैगजीन के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो मैगजीन में ये रणनीति अपनाइए। अंतिम 70 दिन में यही रणनीति अपनाइए और करंट अफेयर पे डेली 2 आवर्स देना है। आप जीएस पढ़िए, अपनी जीएस में पूरी ताकत लगाइए, लेकिन करंट अफेयर पर अगर डेली 2 घंटे अब से नहीं दिए तो मामला हाथ से निकल जाएगा आपके। अगर मामले को हाथ में रखना चाहते हैं, अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं अपनी सफलता, तो आपसे कम से कम मिनिमम 2 आवर्स अक्टूबर के बाद तक जीएस कंप्लीट कर लीजिए। 1 अक्टूबर के बाद 5 से 6 घंटे करंट अफेयर पे देने हैं। 1 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक 5 से 6 घंटे करंट अफेयर पे देने हैं। अभी 2 घंटे देते रहिए, अगर ये काम करते रहिए। और बस, और अच्छा, जो विद्यार्थी हमारे लगातार पढ़े भी हैं, एक बार एक काम आप कर लीजिए, आप वीकली वाला मत करिएगा, आप मंथली टेस्ट लगा डालिए। मंथली टेस्ट वाले जितने वीडियो हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1-1 घंटे के हैं, 8 घंटे में निपटा दीजिए। जितनी बार देखेंगे उतनी बार सारी चीजें आपको फिर से याद आ जाएंगी। नहीं याद आएंगी तो अपना नोट्स खोल के देखिएगा, सब याद आ जाएगा। ठीक है, यही तरीका अपनाइएगा। बाकी मेहनत आपकी, साथ ईश्वर का, दोनों संयोग साथ रहे तो निसंदेह रूप से आप सभी विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। तो अभी उत्कर्ष ऐप पर जैसा कि आपको पता है कि आपको अभी 78% की छूट चल रही है। साथ ही साथ निर्मल गहलोत सर के जन्मदिवस के अवसर पर 13% की अतिरिक्त छूट है। इन सब छूट का लाभ उठाइए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़ करके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को, अपने सभी साथियों को शेयर करिए कि उत्कर्ष ऐप पर अभी बहुत सारी छूटें चल रही है, डिस्काउंट चल रहा है, उस डिस्काउंट का लाभ उठाकर अपनी तैयारी आप आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे डिस्कशन को, सारे रणनीति को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। पुनः मिलेंगे आप सभी विद्यार्थियों को कल सुबह 7 बजे देश दुनिया की उन तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और अभी भी अगर आप करंट अफेयर में एक मजबूत तैयारी करना चाहते हैं, वहाँ हम डेली 5 क्वेश्चन का टेस्ट भी करा रहे हैं और डेली 6 से 7 सुर्खियाँ भी करा रहे हैं। तो आप अपने करंट अफेयर की तैयारी के लिए सुबह 7 से 8 वाली करंट अफेयर में बने रहिए। और यूट्यूब पर कॉमेंट करके आप सभी विद्यार्थी जरूर बताइएगा कि ये अंतिम 70 दिनों की रणनीति आपके लिए कितना बेहतर साबित होगी। बहुत धन्यवाद आप लोगों का।